फिल्म के स्टार्टिंग में हमें 3 तरह की दुनिया दिखाई जाती है। इसमें पहली दुनिया हमारी दुनिया है, दूसरी जहन्नुम की दुनिया और तीसरी दुनिया में बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं। इन तीनों दुनिया के बीच बहुत लड़ाई होती थी। ये लड़ाई इस वजह से होती थी कि वो उनको हराकर उनकी दुनिया पर राज कर सके। फिर तय होता है कि इन 3 दुनिया के बीच एक लड़ाई होगी जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। जो ये लड़ाई जीत लेगा वो सब पर राज करेगा। जिस दुनिया में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ल्ड था। उसका लीडर नहीं चाहता था कि ये लड़ाई हो। वो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। वो बहुत से लोगों को मारता था। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम हैंसू था, जो बहुत अच्छा फाइटर था। वो अपनी फैमिली के साथ एक जंगल में रहता था। फिर एक दिन जब हैंसू घर पर नहीं होता तो उसके घर पर अटैक हो जाता है। वो हमला आउटवर्ल्ड के लोगों ने किया था। वो आदमी वहाँ के लोगों को मारने लगता है। हैंसू की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को जमीन के नीचे छुपा दिया था। फिर वो आदमी हैंसू की बीवी और बेटे को फ्रीज करके मार देता है। फिर कुछ देर बाद हैंसू जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि सब लोग मर चुके हैं। फिर हैंसू उस आदमी से लड़ने लगता है और वो आदमी फिर हैंसू को जान से मार देता है। फिर हैंसू की आत्मा जहन्नुम की दुनिया में चली जाती है। फिर वहाँ पर पृथ्वी के लीडर आते हैं। फिर वो उस छोटी बच्ची को उस घर के अंदर से निकालते हैं और फिर वहाँ से चले आते हैं। फिर हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है। आउटवर्ल्ड एक राउंड जीत चुकी है। अब वो बहुत जल्द दुनिया पर कब्जा करने वाली है। उसमें एक प्रिडिक्शन भी थी। कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा जो उस दुनिया के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी पृथ्वी को बचाएंगे। जिन लोगों को चुना गया था उन लोगों के शरीर पर एक निशान था। उस निशान में एक ड्रैगन बना हुआ था। फिर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसे बहुत बार हैंसू के सपने आते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उसे मारने के लिए आता है। फिर एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो अपने दोस्त का पता देता है उन्हें, ताकि वो उसके घर पर चले जाएं। फिर वो खुद उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से लड़ता है। फिर वो आउटवर्ल्ड का वॉरियर उसके हाथ फ्रीज कर देता है और उनको तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ कोल और कोल की फैमिली उस आदमी के घर पहुंच चुके हैं। उस घर पर एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया था। वो उन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे। उन्हें एक टास्क मिला था उन लोगों को ढूंढने का जिनकी बॉडी पर वो निशान है। हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो कॉल से कहती है कि तुम्हारे शरीर पर भी वो निशान है। इसका मतलब ये है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें उन्होंने चुना है। फिर कोल कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमें अभी और लोगों को भी ढूंढना है जिनके शरीर पर ये निशान है। इसमें तुम मेरी मदद करोगे। फिर सोनिया उसे एक ऐसा आदमी से मिलवाती है जो बहुत गुस्सैल था। उसके शरीर पर भी वो निशान था। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाती है। फिर उसके साथ वो लड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो गुस्सैल आदमी उसको मार डालता है। सोनिया उससे पूछती है कि इन वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है। फिर वो गुस्सैल आदमी उससे कहता है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। फिर सोनिया उसे कुछ रुपए देती है और फिर वो मान जाता है। फिर ये अपने प्लेन में बैठकर वहाँ की ओर रवाना होते हैं। वो जगह एक रेतीली जगह थी जहाँ एक मंदिर था। उस जगह वॉरियर्स को ट्रेनिंग किया जाता था। ये जगह अर्थ के लीडर ने बनाई थी। फिर वहाँ पर उन्हें एक गाइड मिलता है जो एक वॉरियर था। उसके अंदर जाने के बाद कोल को दीवार पर कुछ पेंटिंग्स करी हुई नजर आती है। फिर उसे कुछ सपने आने लगते हैं। इसके बाद के सीन में दिखता है कि सोनिया का दोस्त भी वहाँ आया है। उसके अब हाथ नहीं थे, उसे रोबोटिक हाथ लगाए गए थे और ये हाथ अर्थ के लीडर ने लगाए थे जो कि वही मौजूद था। फिर वो सभी से मिलता है। फिर वो उनसे कहता है कि हमारी जंग में बहुत कम समय बाकी है और तुम अब तक तैयार नहीं हुए। तभी वहाँ आउटवर्ल्ड का लीडर आता है। उसके साथ भी उसके आदमी थे। वो उन्हें मारने के लिए वहाँ आया था। फिर अर्थ का लीडर एक कवच बना देता है अपनी सुरक्षा के लिए। फिर वो उन पर अटैक नहीं कर पाता। इसके बाद टेंपल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है कि हमें भी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए ताकि हम इनके साथ आ जाएं। फिर उसका भाई तैयार हो जाता है। अब वो उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर उस ट्रेनिंग वाली जगह पर सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके शरीर पर वो निशान नहीं था। फिर ट्रेनिंग के दौरान उनकी शक्तियों का पता चलता है कि वो टेंपल गाइड वाला आदमी अपने हाथों से आग निकाल सकता है। उसके भाई के पास एक हैट थी जो सबको काट सकती थी और वो गुस्सैल आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था और लोगों को मार सकता था। लेकिन कोल की अब तक कोई सुपर पावर नहीं दिखाई दी थी। फिर अर्थ का लीडर कोल से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट वॉरियर हंसुल की नस्ल में से हो। बहुत सालों पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था। फिर कोल उससे कहता है कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। फिर वो लीडर अपनी शक्तियों से कोल को उसके घर पहुँचा देते थे। फिर वो अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। फिर वो अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है। फिर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उस गुस्सैल आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि
कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सी पावर देंगे। फिर वो गुस्सैल आदमी उनके साथ मिल जाता है। फिर वो अपनी लेज़र से उस कवच को हटा देता है जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया था। आउटवर्ल्ड का लीडर और उसके लोग अंदर आ जाते हैं। फिर उनके बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। फिर टेम्पल गाइड का भाई उस आउटवर्ल्ड लीडर को मारने की कोशिश करता है। तभी आउटवर्ल्ड की वॉरियर आ जाती है और वो उस पर अटैक करती है। फिर वो अपने हेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं वो गुस्सैल आदमी अर्थ के वॉरियर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कोल के घर पर एक क्रिएचर आ जाता है जो उसकी फैमिली पर अटैक करता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है। तब कोल को पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी सुपर पावर है। फिर कोल के अंदर एक शक्ति आ जाती है और उसके हाथों में कुछ हथियार आ जाते हैं। फिर वो उस क्रिएचर को मार डालता है। फिर कोल को एहसास होने लगता है। फिर वो दोबारा टेम्पल की तरफ जाता है। वहाँ सोनिया को आउटवर्ल्ड वॉरियर मार रही होती है। फिर वो गुस्सैल आदमी उस पर अटैक करता है और उसको दूर गिरा देता है। वहीं सोनिया का दोस्त, उसके हाथ अभी तक काम नहीं कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद उसके रोबोटिक हाथ चलने लगते हैं। फिर वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर सोनिया की रक्षा करता है। तभी कोल भी वहाँ आ जाता है। फिर आउटवर्ल्ड का लीडर कोल को मारने की कोशिश करता है। फिर अर्थ का लीडर वहाँ आ जाता है और वो एक सुरक्षा कवच बना देता है। फिर वो अपने वॉरियर्स को उसके अंदर भेजने लगता है। फिर आउटवर्ल्ड का लीडर अपने एक वॉरियर को भेजता है कोल को मारने के लिए। फिर कोल को बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई आता है। फिर वो अपने हेड से उसकी तरफ मारता है। फिर आउटवर्ल्ड का लीडर उसे गले से पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को खींच लेता है। फिर अर्थ का लीडर कोल को एक हथियार देता है। वो खंजर हंसू का था। वो कोल से कहता है, अगर तुम इस खंजर का उपयोग करोगे तो हंसू की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। फिर कोल कहता है कि हम अलग अलग उनके वॉरियर से लड़ेंगे। फिर सोनिया का दोस्त और वो टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार डालते हैं। फिर सोनिया उस गुस्सैल आदमी को मारने के लिए जाती है। फिर सोनिया जाके उससे लड़ती है और वो उसे मार डालती है। फिर उसके शरीर का निशान अब सोनिया के शरीर पर आ चुका था। अब सोनिया भी वॉरियर बन चुकी थी। फिर वो दोबारा उस जगह पर आ जाती है। फिर तब उसकी शक्ति का पता चलता है। उसके हाथों से एक ऐसी एनर्जी निकलती थी जो किसी को भी जला सकती थी। फिर वो आउटवर्ल्ड की वॉरियर को मार डालती है। फिर आउटवर्ल्ड का लीडर अपने खास वॉरियर से कहता है कि कोल की फैमिली को मार डालो। फिर कोल की लड़ाई उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से होती है। फिर कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ता है। फिर वो वॉरियर कोल के हाथ फ्रीज करने लगता है। फिर कोल अपना खंजर निकालता है। फिर कोल उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो वॉरियर उसी खंजर से उसका हाथ जला देता है। फिर कोल बहुत चिल्लाता है। तभी वहाँ हंसू आ जाते हैं। वो एक स्कॉर्पियन बन चुके थे। फिर कोल और हंसू उस वॉरियर से लड़ते हैं। फिर हंसू अपनी आग निकालता है अपने मुंह से। वो अपनी आग से आउटवर्ल्ड के वॉरियर को जलाने की कोशिश करता है और वो उसे जला देता है। फिर कोल अपनी फैमिली को बचा लेता है। फिर हंसू कोल से कहते हैं, तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ बाकी वॉरियर्स आ जाते हैं। तभी आउटवर्ल्ड का लीडर वहाँ आ जाता है। वो अपने वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है। फिर वो कहता है, इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अर्थ का लीडर कहता है कि तुम अब हार चुके हो और आगे भी हारते रहोगे। फिर अर्थ का लीडर अपनी एनर्जी उस पर डालता है और वो आउटवर्ल्ड का लीडर फिर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।